हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार JSCGL नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी और जितने भी स्नातक परीक्षाओं से रिलेटेड है और आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैंने नागपुरी का संपूर्ण क्लास करवा दिया गया है, ठीक है, करवा भी दिया है। और यहाँ जो है आज जो है शिष्ट कविता का भी क्लास करा दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ जो है कठिन शब्द का अनुवाद नहीं हुआ था, तो उसका आज हम लोग अनुवाद टोटल संपूर्ण शिष्ट कविता का कठिन शब्दों का अनुवाद हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसमें कवियों का इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ जन्म और निधन दे दिया है, माता पिता का नाम दिया है बस। तो देखिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, साहित्यिक निबंध में केवल आप कवियों के बारे में डिटेल्स पढ़ लें और किसी का आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने का। लेकिन यहाँ कठिन शब्द प्लस आपको इतना तो जानने होंगे कि जन्म कहाँ हुआ था, जो कवि लिखे हैं कविताओं को, ठीक है, इतना आपको पढ़ने होंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे आपको नॉलेज मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका ये जो है पहला है जागा जागा कविता, और इसमें देखिए आपका है शिष्ट कविता के कवियों का परिचय आपको मिलेगा इसमें, और दूसरी इसमें मिलेगा शिष्ट कविता के कठिन शब्दों का अनुवाद। तीसरी जो है JSCGL नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी सभी स्नातक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कोर्स और टेस्ट जो अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। चलिए फर्स्ट हम लोग जो कविता है जागा जागा, इसका हम लोग कठिन शब्द के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद CD सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ओरिजिनल अब जो PDF मिलेंगे ये मोहर ज़रूर रहेगा क्योंकि एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा, ठीक है, वो रहेगा। तो देखिए ये जो है आपका जागा जागा जो अब से जो PDF मिलेगा, क्योंकि पहले जो PDF बन चुके हैं उसमें तो अब मोहर नहीं लग सकते, लेकिन अब जो PDF बनेंगे सारे में आपको मोहर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो जागा जागा का कविता में जागा का अर्थ जो होता है वो जागना होता है, उठना होता है। यहीं चलते हैं धीर। धीर का जो अर्थ है, आप कविता आप मैंने पढ़ाया है, जिसने भी PDF खरीदा है उनके द्वारा जो है, यानी कि जो भी स्टूडेंट PDF खरीदे हैं उनको ये मालूम होगा कि वहाँ हिंदी अनुवाद है, प्लस आपका क्वेश्चन आंसर दिया गया है, बहुत सारे शब्द का अर्थ भी दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ का और भी आपको ये लास्ट में दे दिया जा रहा है ताकि एक भी आपका प्रश्न न छूटे, ठीक है। तो आप वही PDF में, अगर PDF खरीद लिया है तो वही PDF में ये सब वर्ड को लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए धीर का जो अर्थ है धीरज रखने वाला, यानी कि धैर्यवान पुरुष जिसको बोलते हैं कि धीरज पुरुष है, ठीक है। धीरज का अर्थ ही होता है कि जो धैर्यवान पुरुष होता है वो। बेरा का जो अर्थ होता है समय होता है, पहिल बेरा, दूसर बेरा, तीसर बेरा, इस प्रकार से बोलते हैं। सूतल का अर्थ होता है सोना, यानी कि सोया हुआ व्यक्ति। गिरल, गिरल का अर्थ है गिरा हुआ, ठीक है। परल, जिस पर दुख पड़ा हो वो परल कहलाता है। चरल, जो शोषण करने वाला रहता है ना, उसको चरल कहते हैं। और चूसल का जो यहाँ यूज हुआ है वर्ड, शब्द, इसका जो अर्थ होगा जिस पर शोषण हुआ करता है उसे हम लोग चूसल कहते हैं। पीसल का क्या अर्थ है? परेशान व्यक्ति हो, कहने का मतलब है कि उसको दबा रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो उसको हम लोग पीसल व्यक्ति कहेंगे। दबल का अर्थ जो है दबाया हुआ व्यक्ति। खोइर का मतलब होता है बस्ती, गांव, ठीक है। संभई, संभैर का जो अर्थ होता है संभल कर चलना। मुंडा, उरांव, ठाकुर, ये जो सब सारे हैं ये जाति का बोध हुआ है, और कुल जो जाति का वर्णन हुआ है, कुल जाति का बोध हुआ है, ये जागा जागा कविता में 12 कुल जातियों का बोध हुआ है। ये आपको ये जानने होंगे। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने जाति का वर्णन किया गया है, तो 12 कुल जाति का आप लोग है सो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है आपका जागा जागा कविता का जितना हो सकता था मैंने किया। और चलिए CD सिंह के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर ले कि इनका जो जन्म हुआ था अगस्त
14 अगस्त 1939 को बुड़मू रांची में हुआ था। ठीक है, जन्म इनका कब हुआ था? 14 अगस्त 1939 को बुड़मू रांची में हुआ था। झारखंड दर्पण एक रचना है इनका जो 1996 में प्रकाशन हुआ था इसका, और विभिन्न पार्टियों में काम किए थे, जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समन्वय समिति। ठीक है, तो ये 2-3 पार्टियां हैं जिनमें ये काम किए थे। चलिए अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बिरसा कर याद में। इनके लेखक कौन है? क्षितिज कुमार राय। ठीक है, तो आफत कर बेरा का मतलब क्या है इस कविता में? आफत कर बेरा कर मतलब क्या है इस कविता में? तो विपत्ति का समय, समस्याओं का समय। ठीक है, जिसमें आफत हम लोग बोलते हैं, अपना गांव में क्या बोलते हैं? आफत, कि भाई आफत आ गया है, मुसीबत आ गया है। तो ये मुसीबत का जो समय कहलाता है विपत्ति का समय कहलाता है। भावना का अर्थ क्या है बिरसा कर याद में? भावना का जो अर्थ है विचार करना। क्या होता है? भावना का जो अर्थ होता है वो विचार करना होता है। यही काढ़, काढ़ का जो अर्थ है, काढ़ शब्द एक यूज हुआ है बिरसा कर याद में, तो इसका जो अर्थ है खड़ा। यही कर्जा का अर्थ होता है हृदय, कर्जा। ठीक है, कलेजा। कुहकेला, जब कोई, कुहकेला का अर्थ होता है कि कोई अंदर से रोता है। ठीक है, अंदर से रोना कुहकना कहलाता है, कि वो कुहक गया रे, मतलब कि उसको इतना दुख लगा, किसी ने किसी को दोस्त की, कोई मतलब कि अच्छा प्रेमी दोस्त है और बोल दिया तो कुहक गया। ठीक है, कि कुहक गया यानी कि अंदर से रो गया। अंदर से रोने को कहते हैं कुहकना, या फिर जैसे कि कलप कलप कर रोना। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। सिसकोना का जो सिसक सिसक के रोता है ना, बच्चे लोग अक्सर ये सिसक सिसक के रोते हैं जब अधिक रो जाते हैं, अधिक या तो पिटा जाते हैं बच्चे लोग, आप देखे होंगे, मतलब कि हिचक हिचक के। ठीक है, तो हिचक हिचक के रोना वो सिसक सिसक के रोना होता है। ठीक है, बिल कोना का जो अर्थ होता है, बिल कोना, बिलक बिलक का रोना। वही सिसकोना, और सिसकोना मतलब सिसक सिसक का रोना, और बिलकोना मतलब कि अत्यधिक रोना, मतलब कि बोल बोल कर रोना, मतलब कि थोड़ा मुंह टेढ़ा करना। अब बच्चा को ये सब ना, बच्चा का एग्जाम्पल देखेंगे अपने गांव घर में तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सिया का जो अर्थ है धरती है, और सिया जो है इसका पर्याय है। ठीक है, आप इसे याद रख लेंगे, सिया जो धरती का पर्याय है। गतर का जो अर्थ होता है, सारे जहाँ जानता है, गतर का जो अर्थ होता है शरीर होता है, क्योंकि बहुत बार मैंने बताया है। खने खन का अर्थ होता है छन छन, मतलब कि पल पल छन छन। ठीक है, खखरा का अर्थ होता है क्या चीज़? केकड़ा। ये चलते हैं। बैकला का अर्थ होता है बगुला। आपने देखा है कि जब वो खेत, अभी कुछ दिन पहले ही धान की खेती हुई है झारखंड में, तो बहुत ही कम हुई, पलामू में भी बहुत ही ज़्यादा कम हुई है। अकाल की संभावनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ, बहुत ही कम यहाँ खेती हुआ है इस बार धान का। तो ये जो, जब अब खेत जुताई होता है, जब खेत जुताई हो रहा था, मैंने अपने छत से ही देखा था कि बहुत सारे जो बगुला हैं वो कीड़ा को खा रहे हैं। खेत जैसे कि जुताई हो रहा है तो अंदर से जो मिट्टी उखड़ के निकल रहा है और अंदर कीड़ा रहता है, तो वो हल के पीछे रहते हैं, बहुत सारे बगुला रहते हैं। तो आपने देखा होगा इस बात को, वाइट रहते हैं, उजला रहता है। ठीक है, उजला मतलब नहीं होता है, ये बगुला उजला होता है, ये चीज़ इसलिए मैंने उजला लिखा है। लतरा का जो अर्थ होता है बिल होता है। जैसे हम लोगों ने लतरा एक कहानी में यूज, 7 भाई 1 बहन जो है, में हम लोग पढ़ा था कि वो जो है सबसे छोटका भाई अपन बहिन का मांस जो है लतरा में डाल दिए थे, और वहाँ से जो है बांस निकला था। तो वही लतरा का अर्थ है, कहाँ डाले थे? बिल में डाले थे। तो लतरा का जो अर्थ होता है क्या होता है? बिल होता है। हियाओं का जो अर्थ होता है ये हिम्मत से है। ठीक है, चलिए, मसनक यानी कि शमशान घाट को बोला गया है। इहों यानी कि यहाँ। दुबला घास से कौन तुलना करेला इस कविता में? तो स्वयं कवि जो हैं, ये कौन है कवि? क्षितिज कुमार राय जी, मतलब दुबला घास से अपने को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। और दुबला घास को अर्थ होता है दूब का घास होता है, जो दुर्गा पूजा में या फिर शादी विवाह में संस्कार जो भी जितने होते हैं, जैसे हवन संस्कार, जन संस्कार जो हवन कराते हैं, उसमें दूब घास का प्रयोग अवश्य होता है। क्षितिज कुमार राय के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बस इतना ही जानना जरूरी है, ज़्यादा कोई विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त कर लेना है। ठीक ना,
कि भाई ये कहाँ, इनका कितना रचना था अत्यधिक, उतना नहीं, बस जन्म और निधन जान लीजिए उतना काफ़ी है। क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो देखने को मिलता है जन्म निधन सम्मान, यही सबसे देखने को मिलता है। ये सब के सम्मान से पढ़ने से आपका कोई अर्थ नहीं निकलता है। पढ़ने को तो बहुत सागर है, लेकिन कितना पढ़ना है ये हर स्टूडेंट को मालूम होने चाहिए। ठीक है। तो क्षितिज कुमार राय का जो जन्म हुआ था 1940 में हुआ था, अप्रैल माह में। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो बेड़ो रांची में हुआ था। यही शिक्षक भी थे, कहाँ के भाई? आदिम जाति सेवा मंडल स्कूल के। तो ये कवि के साथ, लेखक के साथ साथ ये एक शिक्षक भी थे, और इन्हें नागपुरी के आधुनिक कवि भी कहा जाता है। पिता जो है सुधांशु नाथ राय हैं। किनके जो है? क्षितिज कुमार राय के पिताजी का नाम क्या है? सुधांशु कुमार राय। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नागपुरक भाई मन के लेखक कौन है? भीम महतो। भीम महतो एक डॉक्टर भी थे, ठीक है, या याद रखेंगे। तो भीम महतो का जो जन्म हुआ है रांची में मई 1940 में हुआ है, ठीक है, मई 1940 के लगभग हुआ है, ये आप याद रखेंगे। रचना जो हुआ है इनका नागपुरिया पचरंगी, ठीक है, एक इन्होंने रचना किया है भीम महतो, नागपुरिया पचरंगी, बहुत ही इनका ये प्रमुख और फेमस बुक है। अन्य कविता इन्होंने भीमसेन और बी महतो के नाम पर लिखा है। कठिन शब्द जो है नागपुर, इनका जो नागपुरक भाई मैंने नागपुर, बहुत सारे मैंने कठिन शब्द बता दिया है, बहुत सारे मैंने पीडीएफ आप जब खरीदेंगे तो उसमें सारा चीज़ आपको मिलेगा, और जो खरीदे होंगे उनको पता होगा, मैंने क्लास में भी जो क्लास करवाया है उसमें भी ये सब सारे मिलेंगे, ठीक है। तो नागपुर का जो अर्थ होता है झारखंड है छोटा नागपुर। एतई का मतलब होता है इतना। मुदा का जो अर्थ होता है लेकिन। यही छांदी का अर्थ होता है उम्मीद करना, आशा करना। मुदई का अर्थ होता है दुश्मन। जेठ मास अति कविता के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो इनके जो लेखक हैं, कवि हैं, भरत नायक जी हैं। यही भरत नायक का जन्म हुआ था 1940 में। जन्म स्थान हटिया रांची में हुआ था। हटिया को सारे विद्यार्थी जानते हैं, ठीक है। पिता का नाम क्या था? क्या इनके पिताजी का नाम? भरत नायक के पिताजी का नाम राजू नायक। देहांत इनका कब हुआ था? 2008 में। और इन्हीं के नाम पर जन माध्यम का भी एक पुस्तक है, प्रकाशन हुआ था। कठिन शब्द है धूपक दिन, यानी कि गर्मी का दिन, धूप का दिन होता है। लूक, तो जो देखिए गर्मी ऋतु में जो हवा चलती है ना, उसको हम लोग लूक कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है। तपित यंत्र का अर्थ है कि गर्म काया, यानी कि गर्म शरीर को कहा गया है। तनी सुन का जो अर्थ होता है थोड़ा सा। मलिन का अर्थ होता है थोड़ा उदास हो जाना, मतलब कि फेस का जो यहाँ मुखड़ा, मुख का मलिन कहा गया है, कि अगर आप धूप में जा रहे हो तो आपका चेहरा जो है, मुख है मलिन, यानी कि उदास हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तुलसी और कैक्टस, एक्चुअली ये जो है, ये करने के लिए बहुत ही मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, यूं ही नहीं मिल जाती कुछ पॉइंट्स। तो मैं आप लोग के लिए जहाँ तक हो सके मैं इस बार सफलता दिलाकर रहूँगा, ठीक है। चलिए, जो तुलसी और कैक्टस के लेखक हैं धनेंद्र प्रवाही हैं। धनेंद्र प्रवाही का जन्म जो है 3 जनवरी 1944 को हुआ था, चान्हो रांची में। इनके माताजी का क्या नाम था? सावित्री देवी, और पिताजी का नाम भवानी शंकर। तो आप लोग को ये सब ना लिख लेने हैं, ठीक है। जो मैंने आप लोग को पीडीएफ दिया है या फिर और भी कुछ दिया है, तो उसमें आपको ये सब सारे चीज़ आपको लिख देने हैं, ठीक है। जो भी छूटा हुआ है, बूदा का मतलब हमने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। बूदा का अर्थ होता है पौधा। नेमहा पानी, इसका भी अर्थ मैंने बता दिया है, शुद्ध पानी, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे का बता रहा हूँ तो सारे बता दे रहा हूँ भाई। वैसे फिर शिष्ट गीत का बताऊँगा अगर आपको पसंद हो तब, ठीक है। चौतरा, चौतरा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ये चबूतरा होता है। जैसे कि देखिए, हम लोग सारे, मतलब कि अधिकतर के घर में ये चीज़ मिल रहा होगा, ये चबूतरा हो गया। ऊंचा स्थान पर जो लगाया जाता है पौधा, वो चबूतरा कहलाता है। जैसे कि एक चबूतरा होता है घर के बाहर बैठने के लिए, वो भी ऊंचा करके बनाया जाता है घर के किनारे, ठीक है। अररा में, अररा मतलब किनारे होता है, और यही तुलसी का पौधा लगाया जाता है घर आंगन में। तो इसी को चबूतरा, इसको चबूतरा कहा गया है। किसको? थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसको देखिए ना, इसको जो है, इसको ना हम लोग क्या बोल रहे हैं? चौतरा बोलते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए, रोपल का अर्थ है, बचपन से हम लोग धान रोप रहे हैं भाई, तो रोपना इसका अर्थ हो गया। अर्रा का जो अर्थ होता है किनारा होता है।
उखराए के मतलब उखड़ाना होता है। चलिए तोर बेतरा के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ कुछ। तो तोर बेतरा का जो लेखक हैं ये गिरधारी राम गोंजू हैं, और इनके बारे में मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि साहित्यिक निबंध में हम लोग को ये पढ़ना है, और साहित्यिक निबंध में पढ़ना है तो मैंने फुल डिटेल्स, ठीक है, अभी तक आप लोग को उतना कोई नहीं पढ़ाए होंगे, मैंने उतना सारा डिटेल्स दिया है, ठीक है, फुल डिटेल्स पढ़ाया गया, बस इसमें मैं जन्म तिथि और निधन बता दिया हूँ, ठीक है। तो तोर बेतरा में जो कविता है उसका कठिन शब्द है मेजुर, का जो अर्थ होता है मोर होता है। ये गुंज गुंज करिया का मतलब कि बहुत ज़्यादा बगरा करिया। बोकली का जो अर्थ होता है वही बगुला, जो जब खेत की जुताई होती है तो उस टाइम जो कीड़ा निकलते हैं बगुला खाने के लिए पहुंच जाते हैं। कैला का अर्थ होता है पक्षियों का पंख। कैला का अर्थ होता है पक्षियों का विभिन्न, जैसे बगुला, बाज वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं पक्षी, मैनी, मतलब पक्षियों के पंख को क्या कहा जाता है, कैला। ये चलते हैं। बेर का अर्थ है सूरज। बेर का अर्थ है सूरज। एक होता है बेरा, मैंने पहले बताया, तो बेरा और बेर का बहुत अंतर है यहाँ। बेरा का मतलब होता है समय, पहिल बेरा, दूसर बेरा, तीसर बेरा, इस प्रकार से बोलते हैं, तो समय हो गया। यही बेर का जो अर्थ है सूरज है। कंफ्यूज ना होंगे, कंफ्यूज करने वाली कोई सी बात नहीं है आपको यहाँ कंफ्यूज, तो यहाँ जो है आपको कंफ्यूज होने वाली कोई सी बात नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होने हैं। झटिया का जो अर्थ होता है पैरों में पहनने वाला गहना से है, तरपत कान में पहनने वाला गहना है, बुलाक जो है नाक में, और यही कंगना, कंगना का जो अर्थ है कंगन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और भी चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। गिरिराज। गिरिराज के बारे में वही इनके द्वारा जो लिखा गया है, यानी कि गिरधारी राम गोंजू का उपनाम है ये गिरिराज। तो मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका जन्म 5 दिसंबर 1949 को हुआ था, और यही जो है देहांत इनका 15 अप्रैल 2021 को हुआ था। तो इसका जो है डिटेल्स में पढ़ाया गया है एडी झारखंड क्लासेस पे, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे आपको सारे कोर्स मिलेंगे, क्योंकि जो साहित्यिक निबंध में हम लोग को पढ़ना है। और एक कुमारी बासंती हैं, इनके बारे में भी मैंने उसमें बहुत ही विस्तृत ढंग से पढ़ाया है, तो आप देख लेंगे, ठीक है ना। नवा शालक नवा गीत के जो लेखक हैं कुमारी बसंती, तो देखिए ये आ ही गए, तो इनके बारे में मैंने टोटल डिटेल्स पढ़ाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे भी इनका जन्म जो है पोढ़ा टोली सिमडेगा में हुआ है 1950 ईस्वी में। और कठिन शब्द जो है पौर साल का मतलब बीता हुआ साल, मैंने सारे चीज़ बता दिए हैं भाई, ठीक है, 2 महीना 3 महीना पहले ही ये सब सारे चीज़ बता दिया है। आजुक का जो अर्थ होता है आज होता है, इंद का जो अर्थ होता है जतरा, अर्थात मेला का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। गाँव कर सांझ। गाँव कर सांझ जो कविता है किनके द्वारा लिखा गया है, तो पांडे रविंद्रनाथ राय के द्वारा लिखा गया है। सांझ का जो अर्थ होता है इसमें शाम का समय होता है। दीना का जो अर्थ है दिन होता है। अंधार का जो अर्थ होता है अंधेरा। यही बांझ जो होता है, जो स्त्री का बच्चा नहीं रहता है उसे हम लोग कहते हैं बांझ, ठीक है। पतरा का अर्थ होता है छोटा जंगल, छोटा झाड़ी वाड़ी, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। मुरली का अर्थ होता है जिसके माथा पे बाल नहीं होता है उसको मुरली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं। पांडे रविंद्रनाथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जन्म जो हुआ था बेड़ो रांची में हुआ है 1951 ईस्वी में। ये लेखक भी रहे, अधिवक्ता भी रहे। इनके पिताजी का नाम पांडे कृष्ण नाथ राय था। मुल्क भारत के जो लेखक हैं अजीज अंसारी हैं। मुल्क का जो अर्थ होता है अपना भारत मुल्क, और क्रिस्तान यानी कि ईसाइयों को बोला गया है। तो दोस्तों मैंने सारे चीज़ इसका बता दिया गया है, ठीक है, मैंने सारा चीज़ बताया है इसका, तो आप इस पर ध्यान देंगे। जगत जननी के जो लेखक हैं शकुंतला मिश्र हैं। शकुंतला मिश्र का जन्म 1 मई 1962 को हुआ था, गुमला में हुआ था। माता का नाम जगतारणी मिश्र है और पिता का नाम जगेश्वर मिश्र है। इनको जो 4 सम्मान मिले हैं, ये 4 सम्मान रट लेने हैं बस, और कुछ नहीं। उत्कृष्ट नारी सम्मान, प्रफुल्ल सम्मान, जयशंकर सम्मान और झारखंड रत्न जो है ये सब सम्मान मिला है। कठिन शब्द जो है विवशता यानी कि मजबूर करना, और बहुत सारे कठिन शब्द मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, उसमें बताया है। तो दोस्तों ये जो है आपका ये क्लास हुआ, टोटली हुआ किसके बारे में, आपका यानी कि शिष्ट कविता का कठिन शब्दों का हिंदी अनुवाद, और दूसरी बात इनके कविताओं के कवियों का परिचय। तो ये वीडियो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा,
या नहीं लगा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब बोले या ना बोले तो क्लास आएगा ही भाई। तो शिष्ट गीत का आएगा इस बार, संपूर्ण शिष्ट गीत का जो है कठिन शब्द आएंगे, और आपको थोड़ा मोड़ा जहाँ भी छूटा हुआ है ना वो सारी चीज़ पूरा करवाया जा रहा है, टोटल करवा दिया जाएगा। सो एडी झारखंड क्लासेस पे जल्द से जल्द जुड़ें, और हिंदी पेपर 2 का अपने दोस्तों से बोले, बहुत ही बेहतरीन नोट्स का जो है बन रहा है, और बहुत ही जल्दी हिंदी पेपर 2 का भी ये क्लास आएंगे, ठीक है। वैसा आप लोग अभी तक कभी नहीं पढ़े होंगे, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो हाँ एक बात और, ये बुलेट ट्रेन झारखंड जीके और 380 पेज झारखंड जीके है, ओनली 249 में मिल रहा है। ये दोनों पढ़ लीजिए, आपका जो है एक भी प्रश्न झारखंड से नहीं छूटेगा भाई, ठीक है ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं लिख के देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि भाई मैं भारत देश से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत एक्सेस। मैं एक सिपाही भी रह चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बहुत प्रेम करता हूँ भाई। मैं सारे वीडियो में बोला हूँ कि भाई अच्छा लगे तो जय हिंद जरूर लिखना। तो ये भाई दोस्तों ये चीज़ है, मैंने रिजाइन दिया फिर आगे ज्वाइन किया पीएस में, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे अनुशासन वहाँ देखने को मिलते हैं, कष्ट भी हैं, क्योंकि आपको धूप में भी खड़े होने होते हैं, पानी में भी खड़े होने होते हैं, कभी कभी एकदम जलना पड़ता है। इसलिए ट्रेनिंग आवर में तो एकदम लगेगा कि छोड़कर भाग जाएं, लेकिन जो रह गया वो समझिए कि जग जीत गया, ठीक है। मतलब कि इतना बोल्ड बन जाएगा कि संसार का उस पर कोई भी दुख पड़ जाएगा तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो जब ट्रेनिंग करने जाइएगा, जब किन्हीं का होगा, भगवान करे जल्द से जल्द सक्सेस हो, तो ट्रेनिंग में एक सर कोट्स बोलते थे, और वो कोट्स से जान, एकदम जान मिलती थी, फील्ड में उतरने पर जान मिलती थी वो कोट्स पढ़ने पर। क्या बोलते थे? पसीना बहाओ खून बचाओ, ये हमेशा बोला करते थे। तो इस बात पे गौर करके हम लोगों ने पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट किया था, बहुत मज़ा आया था, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छा लगा था कि भाई पसीना बहाओ खून बचाओ, कहने का मतलब ट्रेनिंग अच्छे ढंग से करो, ताकि आपका जो है जब कोई मुठभेड़ हो तो उसमें आपको गोली ना लगे। तो इस प्रकार से ट्रेनिंग में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ये संपूर्ण शिष्ट गीत का क्लास कराया गया, इसी प्रकार से शिष्ट कविता का क्लास कराया गया, सॉरी, शिष्ट गीत का आगे आएंगे। जय हिंद जय भारत।